होगा। ओके, हाँ यहाँ भी गड़बड़ है क्योंकि ये कॉमा का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन कॉमा कोई मतलब ही नहीं है। यस, या तो गिवन होगा या प्रोडक्ट होगा। हाँ, गिवन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक जॉइंट पीडीएफ दिया है, पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन x1 x2 स्क्वायर, तो कॉमा कोई मतलब है नहीं एक्सपेक्टेशन में। एक्सपेक्टेशन तो फंक्शन में दिया, यहाँ प्रोडक्ट होगा x1 x2 स्क्वायर हो सकता है, तो वही होगा। x1 x2 स्क्वायर करके देखो, आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइपोज है। यस, नेक्स्ट बताओ। 40, ओके। ओके, ये कह रहा है कि लेट टी बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटेड, देखो ऐसे क्या लिखा है, टी बी द अनबायस्ड एस्टिमेटेड ऑफ थीटा, है ना। जैसे हमारा जैम मॉक टेस्ट का याद आ गया, ऐसे ही ये लोग ठीक से प्रोफिटिंग नहीं करते थे, ऐसे ही होता था। तो टी बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, however t square is not an unbiased estimator of theta square, ठीक है। तो the extent of bias in estimating theta square by t square is, तो मेरा ना बायस की वैल्यू पूछ रहा है, बायस ऑफ थीटा स्क्वायर। उसको वेरिएंस के टर्म में ट्राई कीजिए, वेरिएंस के टर्म में क्या बनता है। अच्छा एक मिनट, तो बायस तो डायरेक्टली वेरिएंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके, नहीं, ठीक है ना। तो द एक्सटेंट ऑफ बायस इन एस्टिमेटिंग, चलो ठीक है, देखते हैं एक्सटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे। अच्छा यूट्यूब पे क्या पूछ रहे हैं लोग। एक्सटेंट का क्या मतलब हो सकता है, एक मिनट, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो नहीं करना ना, देखो। तो यहाँ जो बोलना चाह रहा है, बायस ऑफ थीटा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, है ना। तो या यहाँ उल्टा, ये तुम इस ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग नोटेशन है। सो बायस ऑफ टी या टी स्क्वायर और एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब ये कहना क्या चाह रहा है, एक्सटेंड का क्या मतलब है। ये मुझे लग रहा है तो यहाँ टाइपोज है या कुछ और बोल रहा होगा, एक्सपेक्टेशन या एक्सटेंट क्या है ये, या e ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसने कहा था t जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, ठीक है ना जी। तो t अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, तो et थीटा है। सो वेरिएंस ऑफ t को आप क्या लिख सकते हो, बताओ भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस et का होल स्क्वायर। तो ये et तो थीटा ही है, तो माइनस थीटा स्क्वायर, चेक कर लो।
ओ सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली वेरिएंस ऑफ टी लिख सकते हैं, चेक करो। सो नाउ व्हाट कैन यू राइट, तो यहां से बायस जो है, सो बायस ऑफ टी स्क्वायर एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ टी के इक्वल आ गया एक्चुअली, बट इसने क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो द एक्सटेंट ऑफ बायस, एक्सटेंट का मतलब क्या है, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस वेरिएंस, तो ये जो क्वांटिटी एक्चुअली वेरिएंस ऑफ टी के इक्वल आ गया। अब यहां से कुछ हो सकता है क्या, देखो थ्री दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां से तुम अगर देखो, सो जैसे ये निकल गई, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है क्योंकि मुझे बता रखा है ई टी इज थीटा, तो मतलब यहां से तुम अगर थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ टी, ये कुछ थीटा निकलवाना चाह रहा है, वेरिएंस थीटा स्क्वायर की वैल्यू, द एक्सटेंट ऑफ बायस इन एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो बताइए ये पूछना चाह रहा है कि in terms of bias in terms of this, तो ये थीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे मतलब क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ थीटा स्क्वायर विल लीड टू दिस। अगर मान लो आपको टी के बारे में पता है, टी का मीन पता है, वेरिएंस पता है, so e of t square पता है, वेरिएंस ऑफ t पता है, then we can find theta square in terms of t as this। so मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ थीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा ही होगा, हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा एक्सटेंट का क्या मतलब है, ये वर्ड का मुझे यहाँ सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है ये, एक्सटेंट ऑफ बायस इन एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर बाय टी। हाँ, तो मीन स्क्वायर में अगर जाएंगे आप, तो मीन स्क्वायर का मतलब हालांकि चेंज हो जाता ना, अगर मीन स्क्वायर एरर होता टी तो वहां पे अलग मतलब आता, फिर मतलब वो फिर पूरे का स्क्वायर हो जाता है ना। तो अगर ये थर्ड आंसर है तो कहीं ना कहीं यहाँ से थीटा स्क्वायर, हमने बायस निकाला टी स्क्वायर का, ये निकल के आया, थीटा जो कि अनबायस एस्टिमेटर है तो ये पुट कर देंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा, यहाँ से थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये आया, और इसने यही आंसर दे रखा है, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ टी। जबकि थीटा स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ऑफ टी का स्क्वायर, ये तो है ही। हम मीन स्क्वायर एरर के साइड, अगर मीन स्क्वायर का यहाँ जिक्र नहीं है ना, यहाँ बायस का जिक्र है, अगर मीन स्क्वायर एरर के से सोचेंगे आप, किसका मीन स्क्वायर एरर चाहते हैं आप लेना, टी का या टी स्क्वायर का, क्या कंसीडर करूं, अगर आपको लगता है इसे करना है तो, अदरवाइज ठीक है, ये यही करना चाह रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो बस मैंने सॉल्व किया है और यहाँ थीटा स्क्वायर निकाला, वो जो वैल्यू आई, तो ये है। तो फाइनली बायस ऑफ टी स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ टी, ये हमने कंक्लूड किया, बायस ऑफ टी स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ टी। इस क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है पूछना क्या चाह रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको भी कर सकते हो चैलेंज अगर हम चाहे तो ना, वरना पता नहीं कि क्वेश्चन ये क्या करेंगे, एक्सटेंड का हमें डेफिनेशन नहीं पता है।
extent of this bias. तो मुझे लग रहा है कि थीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं एस्टिमेट करना है। सो व्हाट कैन यू राइट इन टर्म्स ऑफ टी, ये पूछना चाह रहा होगा इन सम सेंस। हालांकि ये कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, अभी तक मैंने सुना नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ सकते हैं। अगला बताओ, इसको छोड़ते हैं। ये वाला